पूर्णिया में की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक तो मौसम काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी अच्छे हैं। सहृदय लोग हैं, काफ़ी आपको दिल से चाहते हैं, आपकी तरक्की में सहयोग करते हैं। महिंद्रा इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ये बेनिफिट कस्टमर को 22 तारीख के बदले 6 तारीख से ही देना शुरू कर दिया। ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस टैक्स के कटने से। पहले हमारी गाड़ियाँ 8 गाड़ियों का एक लॉट आता था ट्रेलर से, और अब बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारे नंबर्स आ रहे हैं, अब कंपनी 175 गाड़ियाँ एक साथ ट्रेन के रैक में डिस्पैच कर रही है। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज मैं बैठा हूँ सीमांचल के एक बहुत प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट और ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स के एमडी श्री ब्रजेश मिश्रा जी के साथ। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कुछ इंडस्ट्री के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्रो कर रहा है पूर्णिया, उसके बारे में। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि पूर्णिया में जो अभी विकास देख रहा हूँ मैं, उसमें एयरपोर्ट अभी मिलने जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि वंदे भारत भी पूर्णिया को मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ गई है। इवन जो स्टेट बसेस हैं वो भी सबसे ज़्यादा पूर्णिया को मिली है और अलॉटमेंट हुआ है। अब ऐसा क्या इससे फ़ायदा पूर्णिया को मिलने वाला है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको, वो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद आशुतोष जी। पहला पॉडकास्ट आपका देखा था, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत बहुत बधाई आपको। और जहाँ तक बात है पूर्णिया के विकास की, या पूर्णिया में अभी जो नया एयरपोर्ट या वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री साहब का, हमारे लोकल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रयास किया। और आज कल इनफैक्ट 15 सितंबर को हम लोग के लिए काफ़ी ख़ास दिन रहेगा। पूर्णिया को अपना एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एयरपोर्ट खुलने से, और बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू होने वाला है, ये जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा बिज़नेस ग्रोथ में दिखता ही है। हमारे बहुत सारे व्यापारी हैं जो रेगुलर कलकत्ता या सूरत वगैरह से कपड़ों का व्यवसाय के लिए जाते हैं, या मखाना, मक्का, जूट, इन सब का पूर्णिया बहुत बड़ा हब है। तो इन व्यापारियों को आने जाने में, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा था हमारे यहाँ से, परेशानी होती थी, समय की बर्बादी होती थी। सुविधाएं अगर मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ डेवलपमेंट में भी उसका दिखता ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, अभी रोड भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ से पटना जाने में अभी एक समय हम लोग 12-14 घंटा लिया करते थे, अभी 6 घंटे में हम लोग पहुँच जा रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि अभी पूर्णिया को एक्सप्रेस वे भी मिला है, दो एक्सप्रेस वे। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि महिंद्रा की जो ट्रियो गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, वो अब ट्रेन से पूर्णिया आ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? महिंद्रा को और ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स को इस क्षेत्र के ग्राहकों का प्यार लगातार मिलता रहा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स का, और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी ग्राहकों का, फाइनेंसर बंधुओं का, और महिंद्रा के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनके सपोर्ट गाइडेंस के बदौलत ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत कम ही डीलर्स हैं जो, पहले हमारी गाड़ियाँ 8 गाड़ियों का एक लॉट आता था ट्रेलर से, और अब बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारे नंबर्स आ रहे हैं, अब कंपनी 175 गाड़ियाँ एक साथ ट्रेन के रैक में डिस्पैच कर रही है। और इस महीने एक लॉट अभी हम लोग ले चुके हैं, और दूसरे लॉट के लिए 17-18 को हम लोगों ने ट्रेन बुक कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। प्रोडक्ट हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लोगों का प्यार बराबर मिलता जा रहा है। अगर सीमांचल के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सीमांचल में कौन सा ऐसा बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ के न्यू एंटरप्रेन्योर्स को आप बताना चाहेंगे करने के लिए? क्योंकि यहाँ बहुत तरह की चीज़ें डेवलप हो रही है। ऑटोमोबाइल तो डेवलप हो ही रहा है, मेडिकल का हब है ही, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ डेवलप किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए कि क्या रिस्क है यहाँ पे करने में, या फिर और क्या अच्छा हो सकता है? पूर्णिया को एक समय सजा ये काला पानी कहा जाता था, खास करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ आना नहीं चाहते थे। पानी की परेशानी थी, मेरे ख्याल से कालाजार भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला करता था। हम लोग भी इनफैक्ट बाहर से ही है, 76 में पापा मोकामा से यहाँ शिफ्ट हुए थे।
और 76 के बाद आज 2025 तक हम लोग कंटिन्यूस पूर्णिया में ही हैं और पूर्णिया में ही कारोबार कर रहे हैं। पूर्णिया में की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक तो मौसम काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी अच्छे हैं, सहृदय लोग हैं, काफ़ी आपको दिल से चाहते हैं, आपकी तरक्की में सहयोग करते हैं। और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक समय पूर्णिया को रिंच और सिरिंच के नाम से ही जाना जाता था। मतलब ऑटोमोबाइल और फार्मा, ये मेडिकल, ये दो हब थे जहां पूर्णिया काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा था। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ये क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और लगातार खुल ही रहे हैं। ऑटोमोबाइल में भी अगर मैं बात करूं तो आज के समय में जितने भी वॉल्यूम प्लेयर्स हैं सबके डीलरशिप हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि हम जितने भी ऑटोमोबाइल के यहाँ डीलर्स हैं, क्योंकि मैं भी ऑटोमोबाइल से हूँ, इसलिए मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम में से सब लोग काफ़ी अच्छा अपने अपने OEMs में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक अपना स्थान रखता है पूर्णिया। और पूर्णिया के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ अगर देखेंगे आप तो मालदा, नेपाल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूर्णिया में के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है काम करने को, ग्रो करने को। बहुत सारी नई चीज़ें भी उभर के आ रही हैं। गुलाब बाग मंडी हम लोग जानते ही है, वन ऑफ द बिगेस्ट मंडी है, ग्रेन्स का मंडी है। मक्का का अच्छा उत्पादन हो रहा है, मखाना का अच्छा उत्पादन हो रहा है। मखाना बोर्ड इनफैक्ट पूर्णिया बनने की बात है। कल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो शायद अनाउंसमेंट हो जाए कि मखाना बोर्ड पूर्णिया में ही बनेगा। ये अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल ये अनाउंसमेंट होगा। कुछ हद तक कोसी की त्रासदी से हम लोग ग्रसित रहे हैं, उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो पूर्णिया जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसमें चार चांद लग जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्लड के कारण काफ़ी ज़्यादा हम लोग इम्पैक्टेड हुए हैं और ऑब्वियसली कुछ इस तरह की अगर त्रासदियाँ होती हैं तो आप 5 साल 10 साल पीछे चले जाते हैं, फिर नए सिरे से आप शुरू करते हैं। तो ये अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि फिर पूर्णिया पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अभी बियाडा क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि बियाडा में भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है गवर्नमेंट। अभी बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं। अभी बैटरी की नई इंडस्ट्री लगी है, फार्मलेस की इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फीड्स की इंडस्ट्री लगी है। बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज़ अभी बियाडा पूर्णिया में लग रहे हैं और साथ ही साथ सहरसा, किशनगंज वगैरह में भी जो बियाडा की यूनिट्स हैं, काफ़ी नए यूनिट्स का अप्रूवल भी हो रहा है और रेगुलर नए इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि पूर्णिया के ही लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बियाडा में, इनफैक्ट बाहर से भी लोग आकर पूर्णिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। पहले यही होता था कि हम लोग रेगुलर बात करते रहे हैं बिहार से पलायन की, तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब बाहर के लोग आके पूर्णिया जैसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। ज़रूरत है ये इस ह्यूमन रिसोर्स को ग्रूम करने की, जिसके लिए महिंद्रा ने भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी 2 ITIs, वीमेंस ITI और मेंस ITI दोनों को महिंद्रा ने अडॉप्ट किया है और वहाँ हमने वर्किंग मॉडल्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं ताकि जो आज का यूथ है उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग मिल पाए। वो जब अपना कोर्स ख़त्म करके निकले तो उसके लिए जॉब के लिए उसको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यहाँ का यूथ काफ़ी तेज़ी से तरक्की करता है। बहुत सही बात कही आपने कि मुंबई में भी लोग जो पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की या मेडिकल की, वहाँ पे जॉब्स उनको इजीली किसी प्राइवेट में मिल जाता है या प्लांट वगैरह में मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो लड़के टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनको काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इंडस्ट्री हो, ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं अपने आप को डेवलप कर सके और आगे चल के वो भी एक एंटरप्रेन्योर में डेवलप हो जाए। अगला मैं सवाल आपके फील्ड से ही करना चाहूँगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर से। मैंने अभी जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो महिंद्रा बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर रहा है। टेक्नोलॉजी वाइज बात करूँ, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी एड्रेनॉक्स है या फिर सेंसर्स बहुत सारे गाड़ियों में लगे आ रहे हैं। इवन EVs में भी जो गाड़ियाँ B6 साथ मैं देखता हूँ तो बहुत ही गज़ब की गाड़ी लगती है। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा ने अपने आप को ये 7-8 सालों में बहुत ही गज़ब का एक चेंज लाया है।
तो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन से आगे क्या और आने वाला है उसके बारे में थोड़ा बताएं। महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो अपने R&D में काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है। पेनिनफर्निया करके एक इटालियन डिज़ाइन कंपनी थी जो महिंद्रा ने एक्वायर किया था, और अभी अगर आप महिंद्रा की रिसर्च टीम या रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम या डिज़ाइन की टीम को देखेंगे तो काफ़ी एग्रेसिव टीम है। सबसे बड़ी बात है कि जो महिंद्रा का अभी टॉप मैनेजमेंट है वो यंग लोग हैं काफ़ी, उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो भी टॉप लेवल पे हैं 45-50 के अंदर के लोग हैं, तो सोच काफ़ी एग्रेसिव है, काम करने के इच्छुक लोग हैं, और काफ़ी नई गाड़ियाँ जो भी हमारी आ रही हैं इसी हिसाब से आ रही हैं कि जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी पे काफ़ी खर्च किया जा रहा है। हमारे वर्कशॉप्स वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो रेगुलर ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है। सिर्फ गाड़ी लॉन्च कर देने से नहीं होता है, गाड़ियों में बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकली साउंड गाड़ियां हैं ये, और टीम अगर उस हिसाब से नहीं डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं ग्राहक हमारे परेशानियों को फेस करते हैं। तो इसी को देखते हुए रेगुलर कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। ट्रेनिंग के लिए अलग से एक विंग है हमारा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, हमारे लोग जाते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे जो भी गाड़ियाँ रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, चाहे वो XUV700 हो, थार रॉक्स हो, अभी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी जो आई हैं V6 और XUV9, काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस है। और अभी इनफैक्ट मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ तो अभी भी अगर ओवरऑल इस सेगमेंट में, पर्सनल सेगमेंट की बात करूँ, 3 व्हीलर तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। डीजल का, CNG का मार्केट अगर हम देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से गिरा, वहाँ ऑलमोस्ट 85-90% मैं बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर चुका है। अभी इस सेगमेंट में अभी भी इलेक्ट्रीफाई होने में समय लगेगा, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। करिकुलम की यही है कि कहीं ना कहीं गैप है जो हम पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट। तो आप वेरिएंट्स बता रहे थे बहुत सारा महिंद्रा में, अगर इलेक्ट्रिक कमर्शियल की बात करूँ वहाँ से लेकर आप अर्थमास्टर, इवन अर्थमास्टर, स्कॉर्पियो 700, 3XO, थार रॉक्स, इवन ट्रियो, ई अल्फा, बहुत सारे मॉडल्स को डील करते हैं। कहीं ना कहीं वो लगभग 20 से 25 मॉडल आप एक ही छत के नीचे, महिंद्रा के नीचे डील करते हैं। तो सर्विस एक्सपेंशन भी बहुत ज़रूरी है समय के साथ में। तो सर्विस को लेकर जो हमारे सीमांचल के कस्टमर्स हैं उनको आप क्या दे रहे हैं अभी? पहला तो ये है कि हम 7 जिला कैटर करते हैं, सीमांचल और कोशी के 7 जिला जो हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तो 7 में से 6 जिला में हमारे वर्कशॉप्स थे। 7वां मधेपुरा हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, और इनफैक्ट सुपौल में भी हम लोग एक फुल फ्लेजेड वर्कशॉप विथ बॉडी शॉप बहुत जल्द शुरू कर देंगे। और बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 3 व्हीलर के हमारे नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो 3 व्हीलर के सर्विस के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड सर्विस सेंटर्स लगभग हर जगह खोल दिया है, ताकि 3 व्हीलर के कस्टमर्स और बाकी कस्टमर्स को भी हम बराबर ध्यान दे पाए। कहीं ना कहीं अगर क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेगुलर हम लोग अपने सर्विस एक्सपेंशन पे, अपने मैन पावर के ट्रेनिंग पे, नए इक्विपमेंट्स पे हम लोग रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी आप देखेंगे कि इंफ्रा में भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने चेंजेस किया है। तो ये रेनोवेशन तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिज़नेस है, ये होता रहेगा। हमारी कोशिश यही है कि हमारे ग्राहक जो भी हमसे जुड़ें वो हमेशा संतुष्ट होके जाएं, सेटिस्फाइड होके जाएं, डिलाइटेड होके जाएं। और हम सब ये जानते हैं कि एक ग्राहक से 10 ग्राहक बनते हैं, तो अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो बिज़नेस पे दिखता ही है। अच्छी बात ये है कि 87 का ये डीलरशिप है, लगभग 38 सालों से हम यहाँ कोशी सीमांचल की जनता की सेवा में हैं, और लगातार हम लोगों ने अच्छा करने का प्रयत्न किया है, और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो GST में बेनिफिट कस्टमर्स को दिया है, कंज्यूमर्स को दिया है, अगर ऑटोमोबाइल की बात करूं तो GST छोटी गाड़ियों में 28% से 18% पे आ गया। साथ ही साथ अगर बड़ी SUVs की बात करूं, अगर महिंद्रा में जो आपकी SUVs आती है उसमें लगभग 50% से 48% से वो 40% पे आ गया है। तो इसमें क्या कंज्यूमर्स को फ़ायदा होने वाला है, साथ ही साथ इससे देश में क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सबसे पहले तो मैं एज अ प्राउड बिहारी ये बताना चाहूँगा कि हाँ, GST काउंसिल के जो चेयरमैन रहे हैं
स्वर्गीय सुशील मोदी जी, और उनके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी साहब। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है सरकार का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का, कि इस लेवल का डिसीजन उन्होंने लिया है। हम लोग सभी जानते हैं कि जीएसटी जब घटेगा तो कुछ हद तक तो कलेक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि डिमांड भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग ये देख भी रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिवाली का तोहफा देंगे वो जीएसटी के रूप में, और 2 सितंबर को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, वित्त मंत्री जी ने ये अनाउंस कर दिया कि जीएसटी किस प्रोडक्ट में कितना घटेगा। हमारे प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, बिल्कुल सही कहा आपने, कमर्शियल व्हीकल्स में 28 से 18% हो गया है। हमारी जो पिकअप सेगमेंट है, वीरो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 18%, 10% के करीब का जीएसटी का रिडक्शन है। हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो N700, उसमें सेस वगैरह लेके 48 से 50% के बीच का टैक्स लगता था, जो अब घट करके 40% हो जाएगा। तो वहाँ भी 8 से 10% का रिडक्शन है। तो ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस टैक्स के घटने से। ऑब्वियसली रेट्स घटेंगे, रेट्स घटने से वाइबिलिटी बढ़ेगी। बहुत सारे हमारे ग्राहक कमर्शियल यूज़ भी करते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिंद्रा इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ये बेनिफिट कस्टमर को 22 तारीख के बदले 6 तारीख से ही देना शुरू कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है महिंद्रा के द्वारा। उसमें कुछ डीलर्स से भी सहयोग लिया गया है, कुछ कंपनी ने अपने किटी से भी डिस्काउंट का प्रावधान किया है। इंजीनियर्स के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं यंत्र के भगवान माने जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में लोग गाड़ियों को खरीदते हैं। और अगर जीएसटी का बेनिफिट जैसे पहले अनाउंस हुआ कि 22 तारीख से होता, तो ग्राहकों को वेट करना पड़ता। लेकिन महिंद्रा के इस इनिशिएटिव के लिए मैं महिंद्रा के सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ अपने ग्राहकों से अपील करता हूँ कि 22 तारीख का इंतज़ार ना करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। 22 के बाद जो रेट होगा वो रेट हम आज आपको उपलब्ध करा के दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और हो सकता है कि 22 के बाद जब आप लेना चाहेंगे तो उस समय पर्याप्त मात्रा में गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, वेटिंग थोड़ा लंबा भी जा सकता है। तो अभी इस ऑफ़र का लाभ उठाएं और अपने ड्रीम व्हीकल को जितना जल्दी हो डिलीवर करें। तो महिंद्रा ने अपने कंज्यूमर्स के लिए ये स्कीम लेकर आए कि जो जीएसटी में बेनिफिट है वो अभी से मिले, ताकि उनका जो फेस्टिव है, विश्वकर्मा पूजा है, अभी साथ ही साथ फिर धनतेरस, जो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, तो इस जो फेस्टिव है वो उनका विश्वकर्मा पूजा से पहले ये बहुत ही अच्छा गुजरे, डीलर्स का भी, साथ ही साथ कंज्यूमर्स का भी, जो इस समय में खरीदारी करते हैं और बहुत ही शुभ मानते हैं इस समय खरीदारी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश सर का, जो लगभग 37 सालों से ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर रहे हैं और लगातार काम किए जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सीमांचल को जहां तक हो सके अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और बहुत चीज़ें सीमांचल को दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जिन्होंने ऑटोमोबाइल पे भी हमें कुछ बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है उस पर भी बताया कि क्या इंडस्ट्री यहाँ पूर्णिया और सीमांचल में ग्रो कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।